पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। लास्ट टाइम हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था ग्रुप 3A एलिमेंट्स के ऊपर। लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी, ठीक है, इनके मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। दूसरा हम लोगों ने इनकी अकरेंस के बारे में बात की थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो 3A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं और कितनी प्रोपोर्शंस के अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। आज जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो इन पर्टिकुलर हम लोग बोरॉन के ऊपर अब आ गए हैं। बोरॉन हमने लास्ट टाइम देखा था कि ग्रुप 3A जो है, दिस इज़ योर ग्रुप 3A, इसका सबसे जो टॉप का एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, सबसे टॉप पे यू हैव बोरॉन। और इससे पहले भी आप देख चुके हो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि जो हर ग्रुप का टॉप का एलिमेंट होता है वो बाकियों से कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है, ठीक है। सो इसी तरीके से बोरॉन भी अपने बाकी जो काउंटर पार्ट्स हैं इसके, जो इसके बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम एंड देन गैलियम एंड देन इंडियम एंड देन थैलियम, इनसे ये कंपैरेटिवली डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हम लोगों ने आज स्टेप बाय स्टेप देखना है। हम लोग इंडिविजुअली स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बोरॉन की, जो बोरॉन को मुनफरिद करती है बाकी सबसे, वो इसकी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल होने की। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने जिक्र किया था इस बारे में कि बोरॉन जो है इट्स अ नॉन मेटल, इट डज़ नॉट बी हैव द क्वालिटीज़ ऑफ अ मेटल। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? मेटल्स डेफिनेटली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा देर आर अदर प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद मेटल्स। ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका लेना देना होता है इस बात से कि एक मेटल का जो न्यूक्लियस है और ये एक आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, आप कितने आराम से इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जितना आप इजीली रिमूव करोगे उतना वो अच्छा मेटल होगा। बट बोरॉन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये चूँकि सबसे टॉप पे है, इसका साइज़ सबसे कम होगा, इट इज़ अ वेरी स्मॉल साइज़। और अगर आप इसके राइट लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के साथ इसको कंपेयर करो तो बोरॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, इट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। इट्स न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरॉन इज बेसिकली +5। सो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप ये कहते हो कि इट्स नॉट अ मेटल। आप इससे नीचे वाले पे अगर आ जाओ तो वो मेटल है और वो अच्छा खासा मेटल है, एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन बोरॉन इज़ नॉट अ मेटल। एल्यूमिनियम के मेटल होने की वजह, क्योंकि एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा है बट एट द सेम टाइम उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। साइज़ जितना छोटा होता है एटम का उतनी आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। एल्यूमिनियम का साइज़ चूँकि बहुत बड़ा है, आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। एल्यूमिनियम बहुत ईजीली 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने सराउंडिंग्स में डोनेट कर सकता है। सो एल्यूमिनियम इज़ कंसिडर्ड अ बेटर मेटल बट बोरॉन इज़ नॉट अ मेटल। सो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो बाकियों से मुनफरिद करती है बोरॉन को। सेकेंडली, बोरॉन के बारे में हम ये बात करते हैं कि बोरॉन, आप एलोट्रॉपी, आपने एक वर्ड सुना होगा पहले, यू नो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप्स बनते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। मसलन आपको याद होगा कि सल्फ़र जो है वो एलोट्रॉप्स देता था। रोम्बिक सल्फ़र होता था, मोनोक्लिनिक सल्फ़र होता था एंड देन प्लास्टिक सल्फ़र होता था। यू अंडरस्टैंड एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता होता है। इसी तरह बोरॉन जो है इसकी भी मुख्तलिफ एलोट्रॉप्स हैं। बोरॉन के एलोट्रॉप्स में एक तो ये है, सॉरी, कि बोरॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये अमॉर्फस फॉर्म्स भी हैं इसके एलोट्रॉप्स की। जिस तरह आपने कार्बन के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कार्बन क्या करता है, कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स भी हैं और कार्बन की अमॉर्फस फॉर्म्स भी हैं जिनके अंदर कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है। अमॉर्फस जो होती हैं वो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है और क्रिस्टलाइन इज़ अ रेगुलर स्ट्रक्चर। कार्बन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि कार्बन जो है वो ग्रेफाइट इज़ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। डायमंड इज़ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बाकी बॉल्स आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, बाकी बॉल्स। ऑन द अदर हैंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो दैट इंक्लूड्स कोल and then charcoals and carbon black, ठीक है।
इसके अलावा क्रिस्टलाइन के अंदर यू कैन ऑल्सो थे मोर रिसेंटली ग्राफीन्स वगैरह भी ऐड हो गए हुए हैं। बट इन तमाम के अंदर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको समझ आ जाए कि व्हाट द एलोट्रॉप इज़। इट इज़ बेसिकली अ फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट मुख्तलिफ किस्म में की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें एटम्स इरेगुलरली अरेंज हुए हुए हैं, इस वजह से हम इनको अमॉर्फस कहते हैं। तो बोरॉन जो है वो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बोरॉन की प्रॉपर्टी है। बट इफ़ यू कम टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के देर आर नो एलोट्रॉप्स, ठीक है। सो ये अगेन एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी बोरॉन की जो इसको बाकी एलिमेंट्स के साथ मुनफरिद करती है कि ये बोरॉन एलोट्रॉप्स देता है बट इससे नीचे वाले एलोट्रॉप नहीं देते। लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी जो बोरॉन की बाकियों से डिफरेंट है। बोरॉन, चूंकि हमने बात की थी कि बोरॉन इज़ नॉट अ मेटल, तो अगर ये मेटल नहीं है तो इसका मतलब है डेफिनेटली इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने शुरू में ये बात कर दी कि मेटल नहीं है तो फिर अंडरस्टूड है कि फिर ये हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाएगा, ठीक है, इंसुलेटर होगा ये उसका। बट डेफिनेटली आप इसको एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, इट्स अ प्रॉपर्टी जो बोरॉन की डिफरेंट है बाकी से। बोरॉन का अगर आप बहुत डिटेल के अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप गौर करो ना, तो बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ अराउंड 2300 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर आप बाकी मेटल्स का देखो, मेटल्स के नॉर्मली इतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। बोरॉन का बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। और इससे नीचे अगर आप आ जाओ एल्यूमिनियम के ऊपर तो उसका सिर्फ 660 है, ठीक है। नाउ यू कैन सी इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। और बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल नॉन मेटल्स की तरह है। बोरॉन के राइट साइड पे क्या चीज़ है, यू नो, बोरॉन के राइट साइड पे है कार्बन, ठीक है। और कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन। अगर आप कार्बन और सिलिकॉन का देखो ना तो इनके भी मेल्टिंग पॉइंट्स इसी तरह 2500, 3000, 3500 इस रेंज में है, ठीक है। तो बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बजाय इसके कि लेफ्ट साइड पे ये बोरॉन है ना, बोरॉन के नीचे ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया गैलियम, बोरॉन के राइट साइड पे यहाँ पे हो गया कार्बन, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे हो गया सिलिकॉन। बोरॉन के लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ होती है, बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। ये मैं बीच में से जो डी ब्लॉक है उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, दिस इज एस ब्लॉक। लिथियम, यहाँ पे सोडियम एंड देन ब्ला ब्ला, यहाँ पे सोडियम के नीचे पोटेशियम एंड देन यहाँ पे कैल्शियम। अब नॉर्मली ये वाला जितना भी हिस्सा है ना जो लेफ्ट साइड पे बोरॉन के है, दीज आर ऑल मेटल्स, ठीक है। बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ इनसे बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है। बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ किससे मिलती हैं, बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ इस राइट वाले हिस्से से मिलती हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स आप कह लो। कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर भी मेटल्स की होती हैं बट दे आर मेटलॉइड्स, ठीक है। सो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है निस्बतन अपने बाकी ये काउंटर पार्ट्स के जो इसके लेफ्ट साइड पे हैं। तो एक ये इसकी एक मुनफरिद बात होगी। फिफ्थ पॉइंट बोरॉन के बारे में जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि बोरॉन गिव्स ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स। आपको पता है जितने मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस उस पर चार्ज आ जाता है, और 2 अगर करें तो +2 और 3 करें तो +3, और इस तरीके से वो एक केटाइन प्रोड्यूस कर देते हैं। बट बोरॉन अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आखिरी शेल में होते तो हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 3 कर दे तो B+3 बन तो जाता है, बट दिस केटाइन इज अनस्टेबल। और चूंकि B+3 अनस्टेबल होता है तो B+3 के साथ अगर मैं और कुछ भी लगाने की कोशिश करूं, ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करूं, कुछ भी लगाने की कोशिश करूं, तो वो अनस्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। तो होगा ये कि बजाय इसके कि आयनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करे, बोरॉन ऑलवेज प्रोड्यूसेस कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और उसकी रीज़न आपको याद होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका जो केटाइन है दैट इज अनस्टेबल। केटाइन इज बेसिकली एनाइन विद अ पॉजिटिव चार्ज, एनाइन नॉट एनाइन, एनाइन कि एनाइन वैसे एक ऐसे आइन को कहते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। मैं फिलहाल एनाइन बोल रहा हूँ विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड दैट इज़ अ केटाइन, ओके। जो बाकी इसके इसी प्रॉपर्टी के हवाले से इसके जो नीचे वाले हैं ना, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये जो हैं अगर इनके आप ऑक्साइड्स की बात करते हो या इनके आप कार्बोनेट्स की बात करते हो, नाइट्रेट्स की बात करते हो, सल्फेट्स की बात करते हो, ये जितने भी होते हैं, गैलियम सल्फेट लेट से,
ये तमाम जो हैं ये बनाते हैं कौन से बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स। बट जब बोरॉन इस तरह का कोई कंपाउंड बनाता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ बनाता है, ठीक है। तो ये एक अगेन एक डिफरेंट बात होगी बोरॉन के बारे में। इसके बाद जो बोरॉन की डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक पॉइंट है जो आपने वैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी ऐसे पढ़ा था आपने, कि बोरॉन का जो ऑक्साइड है और जो इसका हाइड्रोक्साइड है, व्हाट इज द ऑक्साइड ऑफ बोरॉन, B2O3, फॉर द रीजन दैट बोरॉन बिहेव्स इज +3, ठीक है। बोरॉन की वैसे दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, या +3 या -3, एंड ऑक्सीजन की -2, ठीक है। इट्स नॉट एग्जैक्टली द कोवलेंट एनायनिक बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स B2O3। B2O3 जो है इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। आपने पढ़ा था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर आप यूं करके बनाओ, यूं होता है ना आपका पूरा पीरियोडिक टेबल, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे मेटल्स जो एस ब्लॉक के हैं, ये जितनी भी ऑक्साइड्स देते हैं दे आर ऑल बेसिक इन नेचर, ठीक है। और इस बात का टेक्निकली मतलब ये है कि अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं MgO, तो ये बेसिक इस वजह से है कि अगर मैं इसको पानी के अंदर डालूं तो इट विल गिव मी अ बेस, दैट इज MgOH होल ट्वाइस विच इज़ अ बेस। लेकिन अगर मैं इधर से राइट साइड से कोई एक एलिमेंट उठाऊं, अच्छा राइट पे भी ये जो स्टार्ट वाले ग्रुप है ना, इसके अंदर जो मेजर वंस हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड्स, लेकिन जो आगे वाले हैं मसलन अगर मैं सिलिकॉन या कार्बन उठा लेता हूँ, लेट्स कंसीडर सिलिकॉन। तो अगर मैं सिलिकॉन ऑक्साइड उठाऊँ विच इज़ SiO2 और इसको अगर मैं पानी के अंदर डालूँ, तो बजाय इसके कि सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बने, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड होता ही नहीं है या बनता नहीं है, यहाँ पे सिलिकिक एसिड बन जाता है HSiO3, या इस टाइप की कोई चीज़ बन जाती है H2SiO3, ठीक है। यू सी, इस वजह से हम सिलिकॉन ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर डिसॉल्व होकर एक एसिड जनरेट करता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर डिसॉल्व होकर एक बेस जनरेट करता है। ओके हो गया, ये आपने चैप्टर 1 के अंदर वैसे पढ़ा था। अब जो ग्रुप 3A है ये यहाँ पे करके होता है पीरियोडिक टेबल में। इसमें जो सबसे टॉप पे है ना बोरॉन, इसकी मैंने पहले भी जिक्र किया था, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं इससे राइट साइड वाली चीज़ों के साथ, और इससे राइट साइड वाले जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं। इस वजह से B2O3 भी आपके एसिडिक ऑक्साइड्स देता है, और जब आप उनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स जनरेट होते हैं, जिनमें आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड है, पायरोबोरिक एसिड है, ठीक है। जो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बोरिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज अगेन अ डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन। इससे जो नीचे वाले 3 एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप में, बोरॉन तो सबसे टॉप पे है ना। बोरॉन जो है ये अभी हमने बात कर ली कि इट गिव्स एसिडिक ऑक्साइड्स। जो इसके दरमियान वाले 3 एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम है, ये जो तीनों हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देते हैं, ठीक है, जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो सबसे नीचे है इसमें थैलियम, इट गिव्स बेसिक कंपाउंड, बेसिक हैलाइड्स, सॉरी ऑक्साइड्स, ठीक है। सो ऊपर वाला एसिडिक, दरमियान वाले 3 एम्फोटेरिक और नीचे वाला बेसिक। सो दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी जो बोरॉन के बारे में मुख्तलिफ है बाकियों से। अनदर प्रॉपर्टी अबाउट बोरॉन जो इसको बाकियों से मुनफरिद करती है, दैट इज कि बोरॉन को अगर आप किसी एसिड के अंदर डालो, वीक एसिड के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कुछ भी ना होना ये एक मुख्तलिफ प्रॉपर्टी है बोरॉन की, क्योंकि नॉर्मली जितनी भी चीज़ें हैं ना, मसलन अगर आप इसी ग्रुप का कोई और चीज़ ले लो, अगर एल्यूमिनियम ले लो और कोई एक वीक एसिड यूज़ करो, मसलन आप H2SO4, चलो मैं यूज़ करूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड बाय द वे, बट लेट्स से, तो होता ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो सल्फेट आइंस के साथ जाके अटैच हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। आप इसको बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को, लेट्स बैलेंस दिस एक्चुअली। यहाँ पे 3 है सल्फेट्स, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे ये सल्फेट्स। 3 सल्फेट्स करने की वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए, लेट्स पुट 3 हियर एंड एल्यूमिनियम्स आर 2,
ठीक है, ये आपके पास बैलेंस रिएक्शन है। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई ना, बट बोरॉन जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। आप किसी भी किस्म का मेटल लो, मेटल्स जब वीक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ये तो फिलहाल मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले ली है, लेकिन कोई आप लेट से HCl अगर ले लेते तो आपके पास यहाँ पे क्लोराइड बन जाता। ठीक है, आप नाइट्रिक एसिड ले लेते तो यहाँ पे नाइट्रेट बन जाता। ठीक है, आप कार्बोनिक एसिड ले लेते तो यहाँ पे कार्बोनेट बन जाता। एंड सिमिलरली एनी वीक एसिड कैन बी यूज्ड। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि बोरॉन जो है ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन नहीं देता वीक एसिड्स के साथ। ठीक है, और सबसे लास्ट जो बोरॉन के बारे में एक हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जो बोरॉन को बाकियों से मुख्तलिफ करती है, वो ये है कि बोरॉन रिएक्ट्स विद मेटल्स। नाउ ये आपको लग रहा होगा बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो कोई भी चीज़ मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकती है। अब बोरॉन से नीचे वाला क्या चीज़ है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या चीज़ है? इट्स अ मेटल ना। आप दो मेटल्स का आपस में रिएक्शन करा सकते हो? मैं अगर कहूँ कि एल्यूमिनियम और गैलियम का आपस में रिएक्शन कराओ, डेफिनेटली आप नहीं करवा सकते, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट चूंकि आप ये ऊपर पढ़ चुके हो बात कि बोरॉन इज नॉट अ मेटल, तो आप ये कर सकते हो कि बोरॉन का किसी और मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो। ठीक है, तो चूंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स के तो आपस में रिएक्शन हो जाते हैं ना, इट्स नॉट अ मेटल बट दिस थिंग इज अ मेटल, तो क्या होगा कि आपके पास कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, वो जो बनता है वो नॉर्मली आपके पास एक कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है इस तरह का। ये अगर आप मैग्नीशियम और बोरॉन का आपस में मिक्स कर दो तो यू गेट मैग्नीशियम बोराइड, और इस तरीके से आप बहुत से किस्म के बोराइड्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आप मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मुख्तलिफ बोराइड्स जनरेट कर सकते हो। बट ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ बोरॉन के बारे में है, बाकी इससे नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो ये काम नहीं करते। सो लेट्स हैव अ रिव्यू कि आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। पेक्यूलियर नेचर ऑफ बोरॉन, सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि बोरॉन जो है इट्स अ नॉन मेटल। नॉन मेटल होने की इसकी वजह हमने क्या देखी कि बोरॉन का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से जो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, नॉट इंटरमोलिकुलर फोर्स, द कूलम फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज़ वेरी हाई, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को बहुत मुश्किलों से निकाल पाते हो। और दूसरा इसका न्यूक्लियर चार्ज भी अच्छा भला ज़्यादा है, तो उस वजह से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना खातिर खा डिफ़िकल्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड जो इससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर से कंपैरेटिवली ईजियर होता है निकालना, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो नीचे वाले सारे मेटल्स हैं और ऊपर वाला बोरॉन इज़ नॉट अ मेटल। ठीक है, और हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि मेटेलिक जो कैरेक्टर है डिपेंड्स कि कितने ईजिली आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि बोरॉन जो है वो एलोट्रॉपी का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, और इसके क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस एलोट्रॉप्स भी होते हैं, लेकिन इससे नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं उनके एलोट्रॉप्स नहीं होते। द थर्ड प्रॉपर्टी अबाउट बोरॉन वॉज कि चूंकि ये एक मेटल नहीं है तो इस वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेफिनेटली अगर आप टेम्परेचर रेस कर दो तो फिर ये हीट का कंडक्टर बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करा सकते हो, बट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, इट्स अ बैड कंडक्टर। उसके बाद हमने बात की डी प्रॉपर्टी कि जो बोरॉन है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई है, और अगर आप इसे नेक्स्ट वाले का अगर देखो, इससे नीचे वाले का, वो इससे देख लो तकरीबन 4 गुना कम है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी बोरॉन की जो है वो नॉन मेटल से मिलती जुलती है, बिकॉज इसके राइट साइड वाले जो नॉन मेटल्स वगैरह हैं या मेटलॉइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बोरॉन से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। बट बोरॉन की जो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगेन है अपने नीचे वाले से, तो उसकी रीजंस जो हैं वो ये हैं कि बोरॉन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, साइज़ बहुत छोटा है, इस वजह से। उसके बाद बोरॉन के बारे में हमने ये बात की कि अपने ग्रुप का ये वाहिद एलिमेंट है जो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स देता है। ठीक है, और हमने ये कहा कि इसके नीचे वाले जितने भी हैं, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये जो है ये आयनिक और कोवलेंट दोनों किस्म के कंपाउंड्स देते हैं, बट जो बोरॉन है ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स जनरेट करता है। ठीक है, और उसकी हमने रीज़न ये देखी थी कि बोरॉन का केटाइन जो है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है। बोरॉन जब 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर चुका होगा तो बोरॉन के आखिरी शेल में टोटल होते ही 3 हैं और
पीछे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच चुके होंगे, तो एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा हो चुका होगा। ठीक है, वो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे कुछ न्यूक्लियस के बहुत ही करीब जा चुके होंगे, एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा एक केटाइन का। तो इस वजह से बोरॉन आयनिक कंपाउंड्स नहीं देता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वॉज दिस के बोरॉन के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और हमने देखा था कि इसके एसिडिटी बाकियों से मुख्तलिफ है। इसके नीचे वाले जो हैं 3 वो एम्फोटेरिक और उससे नीचे बेसिक हैं। अलबत्ता बोरॉन इज़ द वाहिद एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A जो कि एसिडिक, वीकली एसिडिक, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं, अलबत्ता वीकली एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं बोरॉन के। उसके बाद हमने 2 मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी देखी। एक तो ये कि बोरॉन जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं करता, जबकि इसके नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं वो ये रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और फाइनली हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि बोरॉन जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मुख्तलिफ किस्म के बोराइड्स जनरेट करने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता बाकी जो मेटल्स हैं वो आपस में मिक्स आप नहीं कर सकती, क्योंकि मेटल को मेटल के साथ मिक्स करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि आपके पास एक अलॉय जनरेटर हो सकता है। ठीक है, आप अलॉय जनरेट कर दोगे। अलॉय क्या होता है कि मसलन ये एल्यूमिनियम के सारे एटम्स पड़े हुए हैं और बीच में मैं अगर कार्बन के छोटे छोटे, क्योंकि कार्बन का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है, अगर कार्बन के एटम्स में बीच में छोटे छोटे एडजस्ट कर दूं, ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं अलॉय फॉर्मेशन। और अलॉय में एक और ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हो सकता है ये जो बाहर जो मेजर एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो आप बीच में आपने छोटे छोटे आपने डाले हैं एटम्स वो बहुत कम तादाद में होते हैं। ये दोनों कभी भी 50-50 रेशो में नहीं होते। लेकिन जब आप रिएक्शन की बात करते हो तो उसमें मैग्नीशियम भी एक अच्छी खासी अमाउंट में होगा और बोरॉन भी अच्छी खासी अमाउंट में होगा, और इसमें केमिकल बॉन्ड्स जनरेट होंगे, जबकि अलॉयज में केमिकल बॉन्ड्स नहीं होते, दीज आर फिजिकल बॉन्ड्स। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ रिएक्शन और अलॉयज। इन दोनों की फॉर्मेशन में डिफरेंस है। ये दोनों भी रिएक्ट करके कंपाउंड ही बना रहे हैं, ये जो बन रहे हैं कंपाउंड बन रहा है, ऊपर कंपाउंड नहीं बन रहा। कंपाउंड और अलॉय का फ़र्क मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, आई वुड रिपीट दिस डिफरेंस कि एक कंपाउंड में ये होता है कि मसलन अगर Al2O3 है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3 एल्यूमिनियम के साथ जो ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बने हुए हैं, दीज बॉन्ड्स आर आयनिक इन नेचर and these are chemical bonds। अलबत्ता जब अगर मैं आप एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के अलॉय की अगर आप बात करो तो उसका मतलब ये होगा कि एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दरमियान में पड़ा हुआ है, और कहीं कहीं पे ऐसे है कि कहीं से एल्यूमिनियम मिसिंग है इसी स्ट्रक्चर के अंदर, ये सारे एल्यूमिनियम है, और किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे एल्यूमिनियम मिसिंग है ना, वहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन का एटम आके फिट इन हो गया, जो कि थोड़ा छोटा होता है एल्यूमिनियम से डेफिनेटली, बल्कि सॉरी उल्ट बोल दिया मैंने आपको, ऑक्सीजन का एटम काफ़ी बड़ा होता है एल्यूमिनियम की निस्बत। लेकिन चलो आप यूँ कह लो कि बीच में थोड़ी जगह बनी और वहाँ पे एक बड़ा सा एटम ऑक्सीजन का आके फिट इन हो गया, तो इस स्ट्रक्चर को हम अलॉय कहते हैं। और इस तरह का जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और अलॉयज़ में केमिकल ये आयनिक फोर्सेज नहीं होंगी, दीज आर फिजिकल फोर्सेज। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली जो हमने कंपाउंड देखना है दैट इज़ बोरैक्स। बोरैक्स हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स देखेंगे, एंड देन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद बोरैक्स।